हाँ, आप जानते हैं, ये वैसा ही है जैसे जब हम बात कर रहे थे। आप जानते हैं, पिछले चरण में ऐश ने उस विजन के बारे में बात की थी, जो है मानवता को ऊपर उठाना, हर उम्र और जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, व्यक्तिगत, आप जानते हैं, कल्याण के माध्यम से सशक्त बनाना। और हर बार जब मैं इस कंपनी को देखता हूं, तो मैं उन लोगों के बारे में नहीं सोचता जो पहले से इसमें है। मैं सोचता हूं, हाँ, क्योंकि हम तो पहले से इसमें नहीं है, मुझे कहने दीजिए। हम बात कर रहे हैं, हम अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं, नए ब्रांड की ओर। ऐश ने एक नया ऑन पासिंग की घोषणा की। यह एक टूटी हुई कार है। जो लोग इसमें आने का चुनाव करेंगे नई कार में, ठीक है, यह अच्छा है, लेकिन जब दरवाजा बंद हो जाएगा तो मैं उन लोगों को नहीं देख रहा हूं जो पहले से टूटी हुई कार को जानते हैं और फिर भी इसमें आने का चुनाव करते हैं। दुनिया फिर भी नई कार को जानेगी और मैं उन लोगों की भीड़ को देख रहा हूं जहां ये लोग शामिल नहीं हैं। आप जानते हैं, जब दरवाजा बंद हो गया, मैंने कहा, आप जानते हैं, जब भी दरवाजा बंद हो आगे बढ़ो। लेकिन मैं ग्राहकों के बारे में सोचता हूं। हमेशा मेरा मेरा काम, मेरी सोच ग्राहकों के लिए है। वे लोग जो कुछ बनाने नहीं आ रहे, लेकिन वे इन एप्लीकेशनों का उपयोग करना चाहते हैं। दुनिया में कितने लोग हैं जो एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं और वे अरबपति हैं? हम उन्हें जानते हैं, आप उन्हें गिन सकते हैं। वे कंपनी से सीधे कुछ नहीं बनाते, लेकिन क्योंकि कंपनी उनके लिए समाधान प्रदान करती है, इसलिए उनके पास वे एप्लीकेशन हैं जिससे वे चाहे करोड़पति हों या अरबपति और लाखों की संख्या में लोग, वे कंपनी का हिस्सा भी नहीं है। आप देख सकते हैं, बाकी सभी कंपनियों को देखिए, जितनी भी आईटी कंपनियां हैं उनकी तुलना कीजिए। इनमें से कुछ लोग तो हिस्सा भी नहीं है, उनके लिए अंदर आने का दरवाजा भी खुला नहीं था। वे एप्लीकेशन का उपयोग करके पैसा कैसे कमा लेते हैं? यही तो ऐश कर रहे हैं, मानवता के लिए एक समाधान पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे आपको यह बहुत बहुत महंगे दाम पर दे रहे हैं। अगर मैं आपको यह उचित दाम पर दूं तो कैसा रहेगा? आगे बढ़िए, क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं। आपने कहा कि घर से काम करना है, आप एक व्यवसाय बनाना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो आपको यह वह एप्लीकेशन और भी बेहतर गुणवत्ता में दे, एक बेहतर एप्लीकेशन दे जो पहले से भी ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो, तो सोचिए, हम यूजर फ्रेंडली और किफायती कीमत की बात कर रहे हैं। क्या आप उसी का इस्तेमाल करते रहेंगे जो आप अभी कर रहे हैं, या फिर आप इसमें कूदेंगे और ज्यादा कमाएंगे? ये एक अच्छा मौका है। ये ग्राहकों के लिए है, क्योंकि याद रखिए, लाखों लाख ग्राहक हैं जो कुछ आसान, कुछ सरल, कुछ किफायती चीज की तलाश में हैं। ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैं हमेशा सोचता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि यह एप्लीकेशन लोगों की जिंदगी को कैसे बदल सकती है। न कि आप सीधे कंपनी से जुड़े हों, बल्कि आप परोक्ष रूप से उस प्लेटफॉर्म पर आएं और कहें, वाह, एक नया एप्लीकेशन है, चलो इसे इस्तेमाल करते हैं। चलो वापस चलते हैं। आप जानते हैं, ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक से पैसे कमा रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं व्हाट्सएप से, या आप इसे कहते हैं जैसे वे इसे कहते हैं, यूट्यूब। ये लोग सीधे तौर पर उसके साथ नहीं हैं, उसके लिए वे कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। खेल खत्म हो गया है, आराम का खेल खत्म। मैं इसके बारे में सोचता हूं, मैं हर दिन सोता हूं। खेल खत्म हो गया है, तो मुझे आराम छोड़ने दो। मुझे पता है, मैं बस उत्साहित हूँ ये जानने के लिए कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रतिक्रिया मिल रही है ना? तो चलिए देखते हैं लोग कैसे योगदान दे रहे हैं। आप जानते हैं बेरूबेन उत्साहित हैं क्योंकि उन्हें वे अच्छे दिन याद हैं जब वे याओंडे में कहीं भी सिर्फ एक ईमेल भेजने के लिए शहर भर में सफर करते थे। उन दिनों में फिर वहां बैठना पड़ता था और कोई दूसरा आपके लिए टाइप करता था। वो आपके मेल के साथ क्या कर रहा है आपको पता भी नहीं चलता था, है ना? लेकिन अब ये चीजें बदल गई हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकि ये साबित किया जा सके कि ऐश जो कर रहे हैं वह लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। ये जिंदगियां बदल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं, मेरी दादी जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, वो भी मुझे ईमेल भेज सकती हैं। आप जानते हैं, जैसे जब हम वीडियो मेलिंग का इस्तेमाल करते थे, आप बस हमें दिखाते हैं, कहते हैं दादी आपको यही करना है, और फिर वे क्लिक करते हैं और आपको भेज देते हैं बिना किसी को ये जाने कि आप क्या संवाद कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, इस यात्रा में बस साथ चलते रहना ही मुझे धैर्य के स्तर को समझने में बहुत मददगार रहा है। मुझे पसंद है, इसीलिए मैंने इसे खास तौर पर उजागर किया। धैर्य का वह स्तर जिसमें हम सच में रुक सकते हैं और किसी के लिए इंतजार कर सकते हैं जो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। धैर्य उस व्यक्ति के लिए इंतजार करने का जो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, ऐसा कोई जिसे हम बिल्कुल भी नहीं जानते। ये बहुत शानदार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुझे सीधे तौर पर छू रहा है। मैं ऐश नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐश के बारे में भी मेरी यही भावना है। मैं आपकी सराहना करता हूं। पहले मैंने कहा था, ऐश तो बस एक मोमबत्ती है जो खुद को जला रहा है ताकि हमें रोशनी मिल सके, हम जिन्हें वह नहीं जानता। तो बड़े भाई जॉन ने कहा, क्या आपको याद है जब मिस्टर ऐश मुफारेह ने कहा था कि हमें अपने सपनों को और बड़ा बनाना चाहिए? ऑल न्यूज 11 ने उस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। मुझे अच्छा लगता है जब हर जगह से उत्साह आ रहा होता है।
क्योंकि मैं कुछ दिन पहले, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इस पर टिप्पणी करनी चाहिए क्योंकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन किसी ने एक वीडियो बनाया और कहा कि सीईओ भावनात्मक रूप से प्रभावित थे। मैं बस यही सोच रहा हूं, ऐसी खबर कौन इस तरह सुनाता है, और आप अच्छी खबर से भावनाओं को कैसे अलग कर सकते हैं? हाँ, कैसे? मैं भी भावनात्मक रूप से प्रभावित हूं क्योंकि जो हो रहा है वह उत्साहजनक है। उन्होंने जो कुछ झेला है, मुझे नहीं पता कि आप उस तरह की बड़ी सफलता से भावनाओं को कैसे अलग कर सकते हैं, है ना? तो मेरे बड़े भाई जॉन यहाँ कहते हैं, सुनो यही है, क्योंकि वह भी वही समझते हैं जो ऑल न्यूज हमें दे रहा है। जैसे यहाँ स्क्रीन पर अटके बाकी लोग कमेंट्स टाइप कर रहे हैं, है ना? तो यही सही रास्ता है, हमें बस यही करते रहना है क्योंकि ऐश तैयार है देने के लिए। वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वह लगातार चलते जा रहे हैं, बार बार बिना रुके। अब तक उनके पास सबसे बेहतरीन टीम है। मैंने यहाँ एनडी का एक अंश चलाया जो सवाल पूछ रहे थे, मुझे बताओ इतनी सारी आलोचनाओं, नकारात्मक प्रसारणों, हर गलत बात और एसईसी केस के बावजूद ऐश के पास अब भी दुनिया की सबसे बेहतरीन मदद क्यों है? उनके वकील बेहतरीन है, उनके आईटी इंजीनियर भी बेहतरीन है। वे कभी वहां नहीं थे जब उन्होंने इस उत्पाद, इन अनुप्रयोगों को विकसित करना शुरू किया। मुझे इसे इस तरह से कहने दें क्योंकि वे सभी अनुप्रयोग हैं। बस सरल आवेदन, एक सरल ऐप, व्हाट्सएप एक ऐप है और टिकटॉक एक ऐप है। लोग पैसा कमा रहे हैं, वे बस इसका उपयोग कर रहे हैं। सामान्य उपयोगकर्ता इसका उपयोग कर अफ्रीका में घर बना रहे हैं। हमने लोगों को अपना घर दिखाते हुए देखा है, शेखी बघारते हुए कहते हैं, वाह मैंने ये पैसा यूट्यूब से कमाया और मैं अपने परिवार का पेट भर सका। अगर ऐश आकर आपको इससे भी बेहतर कुछ दे दे तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐश ये बनाएगा। कृपया ऐसा मत कहना कि ऐश व्हाट्सएप या ये बना रहा है, मैं यही नहीं कह रहा हूं। अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन हो जो आपके लिए निष्पक्ष हो, जिससे आप आसानी से कमीशन कमा सकें, तो क्योंकि कभी कभी यूट्यूब पर भी वह पैसा कमाना आसान नहीं होता और टिकटॉक पर भी यह आसान नहीं है। अब तो यह और भी मुश्किल हो गया है। अगर कोई ऐसा हो जो सिर्फ पैसे के पीछे न भाग रहा हो तो क्या होगा? उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम बहुत कुछ कमा सको और अपनी कम्युनिटी की मदद कर सको, बिना कंपनी में सीधे तौर पर शामिल हुए, जैसे मैं और कंफर्ट हैं। अगर वे दरवाजा बंद भी कर दें तो भी हमें पता है कि हम अंदर हैं, क्योंकि हम भी तुम्हारी ही तरह होंगे, ग्राहक की तरह। वे लोग जिन्होंने कभी, जो आज इस लाइव पर आकर मुझे और कंफर्ट को देखेंगे, शायद 1 साल, 2 साल बाद या 3 साल बाद, वे उस प्रोडक्ट और सर्विस या एप्लीकेशन से जुड़ जाएंगे। वे उस साइट का इस्तेमाल करेंगे और फिर भी अमीर बन सकते हैं, क्योंकि मिस्टर ऐश बाफारा का दिल इंसानियत को ऊपर उठाने के लिए है। मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहता हूं जो सरल और किफायती हो, यूजर फ्रेंडली हो, जिसमें तुम अधिकतम मुनाफा कमा सको। तुम कहीं से भी काम कर सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। ये सिस्टम तुम्हें या तुम्हारे दोस्त को देखकर ये नहीं कहता, नहीं मैं तुम्हें इतना नहीं दूंगा। सिस्टम फिर भी तुम्हारे लिए काम करेगा। सब कुछ करो ठीक वैसे ही जैसे तुम दूसरी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो। तुम कुछ उम्मीद करते हो बिना कंपनी में सीधे शामिल हुए, समझे? लेकिन तुम बस आओ और भविष्य को देखो। वाह ये तो कमाल है, मुझे लगता है मैं ये करूंगा, चलो इसका फायदा उठाता हूं। आओ हम पूरे अफ्रीका को देख सकते हैं। नाइजीरियाई वे सब टिकटॉक पर हैं, चाहे आप सुपरस्टार हो या कुछ और। हाँ वे टिकटॉक, वे बहुत कुछ कमा रहे हैं, उनके पास लाखों करोड़ों व्यूज हैं, समझे? वे सब 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 व्हाट्सएप पर हैं। क्यों? जब उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स या एप्लीकेशन बनाना शुरू किया था तब वे वहां नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे देखा और अपने फॉलोअर्स के साथ उस पर कूद पड़े। क्या हुआ? कभी कभी हमें 2 कदम पीछे हटने की जरूरत होती है। खुद से पूछो, मुझे वहां होने की जरूरत नहीं है। चाहे मैं वहां न भी रहूं या तुम वहां हो, तुम्हारे लिए यह एक सौभाग्य है कि तुम इसे देख रहे हो कि मिस्टर ऐश बाफारा इसे एक स्तर से दूसरे स्तर तक बना रहे हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो, जब यह वायरल होगा वे कैसे अचानक इसके संपर्क में आएंगे और तुम देखोगे कि वे क्या करेंगे। ये कैसे जीवन को बदल देगा, क्योंकि मिस्टर ऐश बाफारा ने इसे किस सोच के साथ बनाया है? मानवता को ऊपर उठाना, जहां ये कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको ठग ले, ऐसा एप्लीकेशन नहीं होगा जो आपको धोखा दे, बल्कि आपको आगे बढ़ने का अवसर देगा। लोग, क्या आपको लगता है कि वे इन चीजों के बारे में नहीं जानते? वे जानते हैं, लेकिन फिर भी वे जानते हैं कि इस आदमी में कुछ ऐसा है जो हमने कहीं और नहीं देखा। तो मैं आपके साथ आ रहा हूं मिस्टर मुफारा, बस इतना ही। तो मुझे लगता है कि यहाँ बहुत उत्साह है। कॉलिंस, अगर मैं तुम्हें टिप्पणियों में ले जाऊं तो तुम बस वही कहना जो तुम्हें सही लगे। तुम कहो, और कुछ कहना है तो वो भी कहो। लेकिन फिर मुझे खुशी होती है जब हर कोई, आप जानते हैं, वे बिल्कुल वही कहते हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एक परिवार हैं और हम तर्क कर रहे हैं, हम एक बात पर सहमत हैं। ये किसी और की मदद करता है जो बस हाय कहने के लिए रुकता है। अगर वे मुझे सुनते हैं, वे सोचते हैं कि हम कुछ और कह रहे हैं और फिर वे दूसरों को वही टिप्पणी करते देखते हैं, उनके लिए भी कुछ सीखने को मिल जाता है। हाँ, बात कहनी है। तुम जानते हो ओम, मुझे बस कुछ कहना है। तो ये लोग हमारे पास क्यों आ रहे हैं?
ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक जैसे सोच वाले लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये लोग, जैसे जब हमने कहा 10 लोग वे जा सकते हैं, वे फिर भी पैसे कमा सकते हैं। तुम जानते हो वे पैसे के पीछे भागने वाले हैं। अगर तुम उन्हें देखो जो कंप्यूटर साइंस में काम कर रहे हैं, वे जब जैसे ही उन्हें वह अनुभव मिलता है तो बस एक ही चीज होती है, तुम मुझे कितना पैसा दे सकते हो, यही वे पूछते हैं। उन्हें पता है कि वे काम कर सकते हैं, लेकिन तुम मुझे कितना अफोर्ड कर सकते हो? अगर मैं कहूं कि मुझे इतनी रकम दो तो क्या तुम दे सकते हो? यही तरीका है, वे दाम पर बहस करते हैं। ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं है। अब जब वे मिस्टर ऐश मुफारा को देखते हैं, वे देखते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। उनका 100% सब कुछ मानवता के लिए है। कभी कभी आप भावुक हो जाते हैं। आप खुद से पूछते हैं, यह आदमी कौन है? इसमें ऐसा क्या है कि यह उन लोगों की भी परवाह करना चाहता है जिन्हें यह जानता भी नहीं? आप इस दुनिया के लिए इतने भावुक क्यों हैं? आप जानते हैं आप इतने भावुक क्यों हैं? आज मैं कुछ कह रहा था, आप जानते हैं हमारी एक बहन ने मुझे फोन किया तो हम बात कर रहे थे। उसने कहा, कॉलिंस आप जानते हैं मैं बहुत सारे घरों में काम करती हूं। और मैंने कहा हाँ। उसने कहा, सच में एक छोटा बच्चा है जिसे विकलांगता है। आप जानते हैं वह इस छोटी बच्ची की देखभाल कर रही थी। आप जानते हैं क्या हुआ? फिर मैंने कहा, दुनिया तो मैंने इस महिला की ओर देखा और कहा, दुनिया सच में बहुत निर्दयी है। ऐसा क्यों है कि वे अच्छे लोगों को कुछ करने नहीं देते? ऐसा था जैसे यह छोटी बच्ची सीधे उसी से बात कर रही थी। मैंने कहा, हे भगवान, कोई जो ऐसी स्थिति में है वह भी समझ सकता है कि दुनिया बुराई से भरी है। समझे? और ये उसकी आत्मा तक पहुंच गया। तो हम बस यही कह रहे हैं, जैसे मैं फिर से मिस्टर ऐश मुफारा की बात कर रहा हूं, हर चीज के बावजूद उन्हें यह सब पीछे छोड़ना पड़ा। फिर भी वे आगे बढ़े और कहा, जानते हो क्या, वह सब अतीत है, अब हम बस आगे बढ़ रहे हैं। अतीत अब हमारे पीछे है, हम अब अतीत के बारे में और नहीं सोचना चाहते। आगे एक उज्जवल रोशनी है, लेकिन हमें नहीं पता कि उस उज्जवल रोशनी को देखने के लिए उनके लिए उन चरणों से गुजरना कितना कठिन था। हम में से कुछ लोग तो हार मान लेते और कहते, जानते हो क्या, यह मेरे लिए बहुत ज्यादा है। और कई बार मैंने खुद से पूछा, मैंने कहा, ये वे सवाल हैं, आज से पूछो। अगर भगवान तुम्हें यह सब दिखाते और कहते, हाँ, जैसे उन्होंने अब्राहम से कहा था, यहां से वहां जाओ, ए से बी तक, लेकिन उन्होंने कभी अब्राहम को यह नहीं दिखाया कि ये वे कठिनाइयां हैं जो तुम देखोगे। माफ कीजिए कि मैं यह असुविधा ला रहा हूं। अगर भगवान ने मिस्टर ऐश बाफारा को दिखाया होता, तुम मानवता के लिए अच्छा करना चाहते हो, हाँ, मैं तुम्हें उत्साह की ओर ले जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा ताकि तुम ये देख सको और तुमसे पूछूंगा कि क्या तुम इसे करने का चुनाव करते हो। जब भगवान तुम्हें एक मिशन देते हैं तो भगवान तुम्हें केवल बाधा ही दिखाते हैं। एकमात्र बात यह है कि वह तुम्हारे साथ, तुम्हारे माध्यम से उस बाधा के पार, उस कठिन समय में काम करना चाहते हैं। वह तुम्हें नहीं दिखाएंगे क्योंकि वह जानते हैं कि उनके पास तुम्हारे साथ उस बाधा के पार काम करने की शक्ति है। और यही वास्तव में मिस्टर ऐश के साथ हुआ। तो उन्होंने इसे विनम्रता से और गरिमा के साथ स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जानते हो क्या, चुनौतियों के बावजूद चीजें बिखर रही हैं, लेकिन मैं सकारात्मक पक्ष देखूंगा और मैं इससे तेजी से गुजरूंगा। मैं हर अवसर को पकड़ूंगा। मैं नकारात्मकता का पीछा नहीं करूंगा, न ही अपमान के साथ खड़ा रहूंगा या सोशल मीडिया पर जो हो रहा है उसे सुनूंगा। कम से कम कुछ लोग तो हैं जो मानते हैं कि यह जीवन बदल देगा। भले ही सभी नहीं, वे कहते हैं कि बहुतों को बुलाया जाता है, लेकिन चुने हुए कुछ ही होते हैं। कम से कम कुछ तो हैं। जब भगवान ने अब्राहम से यह कहानी पूछी, अगर केवल एक अच्छा व्यक्ति है तो मैं नष्ट नहीं करूंगा। अगर केवल एक है, अगर मिस्टर ऐश बाफारा के साथ खड़े होने के लिए केवल एक ही होता तो भी वह ऐसा करता, क्योंकि यह हम सभी से नहीं आया, यह उसके दिल से आया था। ये वह चीज है जो भगवान ने उनके दिल में डाली कि जानते हो क्या, ये लोग आ सकते हैं और मुझे ठुकरा सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसे सामने रखूं तो कुछ लोग जरूर आएंगे। दुनिया में 8.5 अरब लोग हैं, उनमें अच्छे लोग भी हैं। अगर 1 मिलियन लोग आपके खिलाफ हो जाएं और कहें हमें अब आपकी जरूरत नहीं है, तो भी अरबों लोग हैं जो इसकी तलाश में हैं, जिन्होंने इस बारे में, इस कहानी के बारे में अभी तक नहीं सुना है। और ये वही लोग हैं जिन्हें मैं हर दिन देखता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस दिन यह तकनीक सामने आए उस दिन उनके आंखें खुल जाएं। फर्क नहीं पड़ता कि वे किस रूप में आते हैं, लेकिन अगर वे ग्राहक के रूप में भी आते हैं तो यह उनके लिए किफायती है। वे अपने और अपने परिवार के लिए एक व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। वे अपने समुदाय को बदल सकते हैं क्योंकि यह किफायती है, क्योंकि यह सिस्टम मानवता की सेवा के लिए बनाया गया है। यही है मिस्टर ऐश बाफरा का दिल। तो कंफर्ट मैं आपको यहीं छोड़ता हूं।